आसिम, कहाँ थे तुम? रात भर में इतनी परेशान थी। वो बस मुझे एक दोस्त के साथ आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गॉड, होते हैं इस तरह के मिसहैप, समझा करें। समझ ही तो रही हूँ मैं। सुनो, मैंने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी। अगले महीने की 12 तारीख है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप सब लोग मिलके खामखा उस लड़की को मुझ पे इम्पोज कर रहे हैं। अब ऐसी बातें ना करो, वक्त गुजर चुका है। और कान खोल के सुन लो, जबीन को कोई गिला नहीं होना चाहिए तुमसे। अब कैसी तबीयत है दावर की? पहले से बेहतर है। अभी थोड़ी देर तक कमरे में शिफ्ट किया हुआ। आप कहाँ गई थी? लॉन्ग ड्राइव के लिए चली गई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, इसलिए वर्कशॉप रुकना पड़ा कुछ देर। सेलफोन भी खराब हो गया था गाड़ी की तरह, या बाबा की किस्मत की तरह? देखो आलम शाह, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हारे पास इस तरह के सवालात मुझसे पूछने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ जरूरियात हैं। तुम्हारे बाबा की तरह एक कमरे तक महदूद नहीं हूँ मैं, और ना ही कोई मुझे महदूद कर सकता है। एक पर्सनल सेक्रेटरी की सीट से उठकर शाह ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर बैठ जाना आसान नहीं होता है। किसी की बैसाखी, किसी का सहारा बनना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब इंसान गिरता है तो सबकी नजरें उसकी बैसाखी की तरफ जाती हैं। ज़ूफ़ी, क्या बचपन है यार। बंद करो अपनी बकबक। अम्मी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगी? क्या सोचेंगी? वो भी मेरी साइड लेंगी। इतनी रोनी शक्ल बनाई है, कोई नहीं कह सकता तुम्हारी अनकरीब शादी है। क्यों? जिनकी अनकरीब शादी होने वाली होती है, उनके माथे पे कोई तहरीर छप जाती है। माथे पे नहीं स्वीटहार्ट, होठों पे जरूर चिपक जाती है, और ऐसी चिपकती है कि शादी के दूसरे दिन उतरती है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तो जी भर के मुस्कुरा लेना। मेरे पास फुर्सत नहीं है। मुस्कुराने के लिए फुर्सत की जरूरत होती है क्या? फजूल बातें सोचने के लिए फुर्सत की जरूरत होती है। जबी, बेटा तुम्हारे अब्बू ने पैसे निकलवा लिए हैं बैंक से, तुम दोनों बहनें जाके कुछ शॉपिंग कर लो। अरे दिन तो पर लगा कर उठ रहे हैं, और हमने अभी कई चीजें नहीं खरीदी। अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा। ज़ूफ़ी, जमी, बेटा मैंने कुछ चीजों की लिस्ट बनाई है, फारिग होकर आओ और देख लो जरा। है, मैं बस फारिग में आ रही हूँ। जरा ढोल की बजाओ गोरी। अच्छा नहीं बजाती, तुम्हारे लिए लाई थी। सब्जी डालो। ज़ूफ़ी, ज़ूफ़ी, अरे जी, ये ले बेटा। इसके अलावा अपने अब्बू के लिए 2 कुर्तों का कपड़ा और एक अच्छी सी रेस कोट। वैसे ज़ूफ़ी, मेरा दिल चाह रहा था वो जो सोने का सेट है ना जिबीन का, उसके साथ 4 सोने की चूड़ियां भी बना देती, लेकिन क्या करूं बेटा, सोना इतना महंगा हो गया है कि हम जैसे लोगों की पहुंच से दूर हो गया। हाँ, ये सेट भी तुम्हारे अब्बू ने अच्छे वक्तों में बना लिया था, वरना अब बनवाते तो बहुत मुश्किल हो जाता। अम्मी, इन 4 चीजों से किसी की तकदीर नहीं बदलती, और फिर बेटियों की तकदीर तो
माँ बाप की दुआओं से चमकती है। ये सोना चांदी क्या है, आज है और कल नहीं। ये मादी चीजें बड़ी बेएतबार होती है, और फिर जिन चीजों का एतबार ना हो उनकी तमन्ना क्या करना। बहुत अक्लमंद हो गई है मेरी बेटी। हाँ है, वो तो मैं हूँ। अच्छा बताइए और क्या मंगवाना था आपने? ये लिस्ट कुछ ज्यादा लंबी नहीं है? मैं सोच रही हूँ कि मैं और जब इसकी शॉपिंग कैसे करेंगे। इसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने आजर को फोन कर दिया है, वो आ ही रहा होगा अपने किसी दोस्त की गाड़ी लेकर। ओके। अब मैं इतनी कम अकल भी नहीं हूँ कि इतनी बड़ी रकम देकर तुम दोनों को रवाना कर दूं। अम्मी इतने सारे नोट। वैसे सच्ची बात बताऊं, जिंदगी में पहली बार इतनी सारी रकम देखी है मैंने। मैं इसकी जरा मशहूर जमाना स्मेल तो करूं। तो इस खुशबू को पसंद करते हैं लोग। अरे बेटा, ये तुम्हारे अब्बू की ग्रेजुएटी की रकम है, इसी मौके के लिए संभाल कर रखी हुई थी अभी तक। और ये खुशबू इन नोटों की नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू की उम्र भर की मेहनत की है। हाय मेरे अब्बू। ए मिस्टर, तुम क्या यहाँ खड़े चुपके चुपके हमारी बातें सुन रहे हो? नहीं सुनो कि तुम कितनी लालची हो। सलाम, जीते रहो बेटा। लो हाजिर आ गया, अब तुम लोग जाओ। लालची किसे बोला? उसे जो इतने नोट देख के अपनी सुरबुत खो बैठी है। नोट माय फुट। बिल गेट्स भी अपनी दौलत लाके मेरे कदमों में रख देना, नजर उठाकर नहीं देखूंगी। किसको? बिल गेट्स को? दोनों को, उसको और उसकी दौलत को। इतनी बड़ी बातें मत करो, कभी कभी खुदा आजमा भी लेता है। और ये जो इंसान है ना, बहुत कमजोर होता है। जो आजमाइश से डर जाए वो सरफिरा कैसा। आजमा लेना कभी। सारी दुनिया की दौलत एक पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर तुम। अरे मार डाला। चल जल्दी कर। चलो। जो चले जहाँ से बस अरे थोड़ा सा तो। नहीं, बस मजबूर न करो। क्यों मजबूर करती हो तुम? अब थोड़ा सा तो पी लेते, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। आप भूल गए ना डॉक्टर ने क्या कहा? आपकी खुराक का खास ख्याल रखा जाए। क्यों रखती हो इतना ख्याल मेरा? ये क्या बात हुई? शौहर हैं आप मेरे, मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? जाने बाबा। कैसी तबीयत? बस तुम आते हो तो तबीयत बहाल हो जाती, संभलने लगती है एकदम। अरे कमल, कहाँ चली हो भाई? रोशनी तो अब आई है। मांगे की रोशनी से माथा चमकाने की कायल नहीं हूं मैं। आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। इधर आओ, इधर आओ जाने बाबा, बैठो। एक बात मानोगे? हुक्म। अपनी माँ को खफा ना किया करो यार। बेहतर उसकी जात की नफी ना किया करो, वो हर्ट होती है यार। और कुछ इज्जत किया करो, उसकी इज्जत। मेरा कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है उनसे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि वो हमेशा आपकी इज्जत करें, आपका ख्याल रखें, आपकी जात की नफी ना करें। शी इज अ नाइस वुमन, मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है। देखो ना, तुम तो देख ही रहे हो। अब हालांकि मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं, फिर भी
कितना ख्याल रखती है। मैं देख रहा हूँ, बहुत ख्याल रखती है आपका। Forget it. ये क्या? ये क्या? ये यार नहीं। देखिए ना कर यार बाप। अगर आपको मुझसे और अपनी बीवी से मोहब्बत है तो वो खोलिए। यू हैव टू। यार तेरे हाथ का मजा ही कुछ और। I love you too. ओह माय गॉड, ये गलती कैसे हो गई? कैसे भूल गई इसे? अगर कोई देख लेता तो? एक सूट आ रही है, जूते, कपड़े और हाँ अब आगे कुर्ता ले लो। अब पूरा कुर्ता। अरे इधर 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 इधर। इनके पास भी कलेक्शन अच्छी है, नहीं? जबी नाइस ड्रेस ना, ये भी ले लो, अच्छा है। जूफी पहले इतनी शॉपिंग कर ली, अब रहने दो। क्या मतलब इतनी शॉपिंग कर लिए? एक मेरी फरमाइश पे ले लो ना, देखो अच्छा लग रहा है ना? बस ठीक है। हर वक्त सड़ा हुआ मुंह बनाए रखती हो। आज तुम बताओ, अच्छी लग रही है ना? तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करो, ये अपने लिए ले लो। नहीं, फिलहाल जबी की शॉपिंग हो रही है, इसके लिए बताओ। मैं पेमेंट कर दूंगा ना, ले लो। पागल हो गए हो? कम ऑन यार, प्लीज इसे पैक कर दें। आसिर, कमल ये कुछ। कमल, ये मिसेस दावर शाह का नाम इस तरह पुकारने का हक किसने दिया आपको? I'm really sorry सर, मुझे नहीं मालूम था कि इस कैबिन में आज से मिसेस दावर शाह की जगह आलम शाह बैठे और एमडी के कमरे में आने से पहले नॉक किया करता है। ये किसी ने नहीं सिखाया। I'm really sorry सर। इसको रख दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगा। ठीक। बीबी जी, साहब के लिए नाश्ता लाऊं? हाँ ले आओ, और मेरे लिए फ्रेश जूस ले आना। चाय मैं ऑफिस जाने से पहले पीऊंगी। वो ना बीबी जी, छोटे साहब ने आपके लिए एक पैगाम छोड़ा है। वो खुद तो ऑफिस चले गए हैं और वो कह गए हैं कि आप आज घर पर ही रुकें और बड़े साहब का ख्याल रखें। देखा तुमने? ये है हमारा बेटा, कितना जिम्मेदार हो गया है आलम शाह। सरासर बेवकूफी है ये। एक बेखबर अनजान शख्स जाकर अगर मेरी कुर्सी पर बैठ जाएगा तो उसे क्या समझ आएगी? कमल, ही इज अ क्वालिफाइड मैन। अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है उसने। कोई जाहिल नहीं है जिसे बिजनेस का अलिफ बे ना पता हो। वैसे भी तुम जानती हो, शादी से पहले वो ऑफिस आया करता था। तो दुआ करो उसका ये शौक 4 दिन का ना हो। ले आओ भाई, ले आओ। जी अभी लाई। पिछले दिनों कंपनी के अकाउंट से कुछ रकम ट्रांसफर हुई है आपके अकाउंट में। जी,
जी सर, हुई है। हुई है। That's what I want to know. For what? There is no explanation. सर वो मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया। पर्सनल लोन, लेकिन रिकॉर्ड में तो कोई एप्लीकेशन नहीं लगी आप। सर वो फिलहाल तो वर्बल ही था सब कुछ। एक्चुअली सर मेरी शादी है तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी।